गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें। गाली है और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दिए मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात, वहां कोई भी हो उसके लिए मुझे माफ करो। थूक के तो चाटना पड़ता है गुरु। भारत के खिलाफ जो गया है उसने थूक कर चाटा है। असल औकात आने की वजह क्या है? असल औकात आने की वजह नहीं है कि गालियां पड़ रही हैं, वो तो थोड़ी बहुत वजह है। असल औकात ये है कि व्यूज इनके गए हैं घुस। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो ऐसी की तैसी जो है भाई इनकी ऐसी की तैसी हो चुकी थी। इन्होंने बहुत गालियां दी भारत को, इंडियन आर्मी को इन्होंने गालियां दी, हिंदुस्तानियों को गालियां दी, और इन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तुम एक माँ के हो तो वीपीएन लगाकर भी हमारा चैनल नहीं देखोगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है वो पाकिस्तानी ही क्या जो अपनी बात से ना मुकर जाए, वो पाकिस्तानी ही क्या जिसके खून में दोगलापन ना हो, है ना, वो फिर पाकिस्तानी थोड़ा कहा जाएगा। हमारा क्या लेना देना, अगर लड़ाई हो रही है हमें कख नहीं पता कि लड़ाई क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है। अगर कोई सालिस बन के उसमें कूद गया, आप उसको कह देते कि यार मैंने भी कहा क्या सालिस क्यों बनना पड़ रहा है, आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए, जो भी मसले भाभी मशावरत से हल करने चाहिए कि यार हमें ये शुबा है, हमें ये शुबा है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अरे यार तुम तो स्टैंड ही नहीं लेते यार, तुम्हारा पूरे मुल्क में कोई स्टैंड ही नहीं लेता भाई। अभी तो तुम पिछले हफ्ते गालियां दे रहे थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कर देना, बाहर में जाओ, देखो तुम जो वीपीएन लगा के देखते हैं इंडिया वाले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, खबरदार मेरे को देखा, खबरदार ये क्या वो क्या। अब क्या हो गया, हाथ जोड़ लिया। नस्ल ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी नस्ल ऐसी है। इतना प्यार दिया है भाई, इतना प्यार दिया हिंदुस्तानियों ने इनको, और ये नमक हराम, ये नमक हराम भाई, इनसे ज्यादा कोई हो नहीं सकता है। एक आदमी ना आपका नाम लेके गालियां भेजी हैं, बाकी जितने मैसेज मैंने देखे, मुझे जो लोग पता नहीं इनबॉक्स करते हैं वो बहुत तमीजदार है। उन्होंने मुझे लिखा कि हम आपको घरों तक लेके गए वासे भाई, इफ्फी भाई से इतना प्यार करते हैं, मेरे अब्बू प्यार करते हैं, अम्मी प्यार करती है। मुझे कब से जानते हो ये बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये तो उतना पुराना नहीं जानते ना, मैं तो बचपन से जानता हूँ। तो जब कल मैं ये कर रहा था तुमने कल क्यों नहीं मेरी जबान पकड़ी यार? तुम मेरी जबान पकड़ो यार। बस जबान पकड़ने की बात नहीं है, मैंने कहा पता नहीं आप किसमें, मैंने 2 दफा बोला चले ये तो हो गया, अब क्रिकेट पे आते हैं। बार बार झूठ बोलो, आपकी आइडेंटिटी क्रिकेट है, लोग आपको मानते हैं। अब इस बात पर लड़ाई बनती थोड़ी है आपस में, इस बात पर यह बनता है कि किसी की माँ को गाली देने पर हम कैसे जस्टिफाई करें। किसकी माँ को गाली दी है यार? क्या बात कर रहे हो तुम? लोग कह रहे हैं ना कि यार आपने गाली दी है। किसकी माँ को गाली दी? पता नहीं कोई क्लिप चल रहा होगा, मुझे क्या पता, मैं क्या बताऊं उस पर। आप तो ये बात है, ये दिल में लगी हुई है मेरे के। क्या मैं उनको भी नहीं कह सकता जो हेट करते हैं, जो ना अपने मुल्क के है ना किसी के और के, कि मुझे तुम ये धमकी दोगे कि हम तुम्हें वीपीएन लगा के देखते? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा अगर एक माँ के हो तो मुझे मत देखो, यही तो बोला है मैंने। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। हमारा क्या लेना देना, अगर लड़ाई हो रही है हमें कख नहीं पता कि लड़ाई क्यों हो रही है, कौन करवा रहा है। अगर कोई सालिस बन के उसमें कूद गया, आप उसको कह देते कि यार मैंने भी कहा क्या सालिस क्यों बनना पड़ रहा है, आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए, जो भी मसले भाभी मशावरत से हल करने चाहिए कि यार हमें ये शुबा है, हमें ये शुबा है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप भी ऐसी बातें ही करते हैं। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि ये जो चंद अच्छे लोग हैं या बुरे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की उन्होंने ये मेंशन किया कि हम आपको घरों में लेके गए, हम आपको घरों में लेके गए, हमारे वालिदैन तक आपके दीवाने थे। सही है, थे बोलने लगे तो वैसे ही दिल टूटने लगा। थे से मुराद क्या है कि अब क्या उन्हें हमसे नफरत हो गई? बड़े बुजुर्गों से पूरी दुनिया में कहीं भी, मैं कहता हूँ कोई गोरा, हमारा कल्चर तो हमारा एशियन, बड़ा बुजुर्ग कोई बहुत ज्यादा, वो अगर कमिंस के भी रिश्तेदार हैं तो वो भी हमसे नफरत ना करें भाई, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की तो दुआ लगती है कहीं ना कहीं। तो मेरे दिल में ये बात आई। अब चंद घुसे, उन्होंने गालियां भी दी, तुम दोनों यूं, तुम दोनों यूं, तुम दोनों के दिल में मैल पलता है, ये पलता है। मैं एक बात बताएं, मैं इसका एक जवाब दे सकता हूँ, पर मुझे वो कम लग रहा है कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो घर में भी होता है, ये हमारे फैमिली मेंबर है। हमने इन्हें कोई देखने वाले कहा चौधरी बने, हम आप भी नहीं बने, मैं भी नहीं बना। हमने हमेशा यही लाइन इस्तेमाल की ना कि यार ये हमारी चैनल की फैमिली है, ये जहाँ से भी लोग जुड़ते हैं। अच्छा अब आए, आप एक बात बताएं, चले मैं सीधा आता हूँ। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, यार अफसोस है इंडिया इफ्फी भाई कहीं भी है, आप कह रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिया। नहीं सुन लो मेरी बात यार, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम आप मुझ पे गाने घुमा रहे हैं। घुमा क्या रहा हूँ यार, मतलब सीधी सी बात है ना यार। इंडिया की बात नहीं है, क्या बाहर इंडियन नहीं रहते क्या? वो ओवरसीज इंडियन और पाकिस्तानी नहीं रहते जो एक साथ बैठ के हमारा शो देखते हैं? क्या हमारे और आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो एक साथ बैठ के मैसेजेस करते हैं, इनबॉक्स करते हैं कि यार हम 5 पाकिस्तान से हैं, हम 5 इंडिया से, हम सब भाई मिलके यहाँ काम करते हैं? ये वहां तो कोई चक्कर है ही नहीं। उनमें से भी 1-2 लोगों ने बोला कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं यार? देखो यार क्या था,
अब आप भाई बताएं। क्या था जो इतने हेट मिल रहा है? क्या किया था मैंने? जो किया था ना, जब भी तो मैं अंदर तक गया हूं। मैं कुछ किया था ना मैंने, तो वही आता है भाई मुझे, सही। वही आता है मुझे। बस एक चीज का जो मुझे एहसास था, जिसके लिए मैंने वासी को खुद कहा, पूछे आप इससे, खुद कहा मैंने कि इस वीडियो को प्राइवेट करो, क्योंकि उसमें गालियां हैं और दी है मैंने, ये मैं आपको बता दूं। और बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है उस पर मैं स्टैंड करता हूँ। जो गालियां हैं वो नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए मुझे मेरे घर से, मेरे बड़े भाई से कहा गया है कि यार आप बेहतर है आप ना करें ये, क्योंकि आप अगर इस रवैये से इस तरह से बैठ के करेंगे तो फिर आप अपनी तरबियत के खिलाफ चले जा रहे हैं। तो गाली है, और वो प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के, उनको दी है मैंने गाली है, उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। उस कुर्सी को गाली नहीं बनती, उस स्टेटस को गाली नहीं बनती। सही बात। वहां कोई भी हो, उसके लिए मुझे माफ। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अरे यार तुम तो स्टैंड ही नहीं लेते यार, तुम्हारा पूरे मुल्क में कोई स्टैंड ही नहीं लेता भाई। अभी तो तुम पिछले हफ्ते गालियां दे रहे थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये कर देना, बाहर में जाओ, देखो तुम जो वीपीएन लगा के देखते हैं इंडिया वाले, तुम्हारी ऐसी की तैसी, खबरदार मेरे को देखा, खबरदार, ये क्या वो क्या। अब क्या हो गया? हाथ जोड़ लिया, मुझे माफ करना ओ इंडिया वालों, मुझे माफ करना ओ इंडिया वालों, सबसे पहले लूंगा इंडिया वालों का नाम, सबसे पहले लूंगा इंडिया वालों का नाम। जब आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में हमला किया था, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के कंटेंट पर ताला लगा दिया था। इंडिया में पाकिस्तानी चैनल्स बैन होने की वजह से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के व्यूज भी अचानक से गिर गए थे। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था। इस हमले में जब आतंकी अल्लाह को प्यारे हुए तो वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो पहले इंडिया की तारीफ करके इंडियंस को बेवकूफ़ बनाकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे थे, वो पाक यूट्यूबर्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन व्यूवर्स और इंडियन आर्मी तक को गाली दे रहे थे। लेकिन अब जब इन्हें अपनी रोजी रोटी के मसले सताने लगे हैं तो ये अपनी सही औकात में आ चुके हैं। इन्हें ये बात समझ आ गई है कि इंडिया के बिना इनका घर चलना नामुमकिन है। इसलिए अब ये बेगैरत पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हाथ जोड़कर इंडियन व्यूवर्स से माफी मांगते फिर रहे हैं। लेकिन इनके जहरीले इरादे पता चलने के बाद अब शायद ही इंडियन व्यूवर्स इन्हें देखना उस तरह से पसंद करेंगे जो बैन होने से पहले कर रहे थे। जो जज्बा इफ़ी रजा ने इंडिया के स्ट्राइक के बाद इंडियंस को गाली देकर दिखाया था, अब माफी मांगने के बाद ये साफ हो गया है कि उसमें कोई दम नहीं था। इनका जज्बा भी इनके देश की तरह ही झूठा निकला। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्हें बैन नहीं करती तो शायद इनकी असलियत कभी इंडियंस को पता चल जाती। अब सॉरी बोलकर इनको लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्होंने खुद बताया है कि असल में इनके दिल में क्या है। हिंदुस्तान की तारीफ करना तो बस इनके लिए पैसे कमाने का एक जरिया है। हर पाकिस्तानी इंडिया को अपना दुश्मन ही मानता है और ये बात इनका क्रिकेट बोर्ड भी कहता है। इसके अलावा इनका आर्मी चीफ भी ये बात बोल चुका है। जब इनके देश चलाने वाले इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं, ये बात भारतीयों को अब समझ जानी चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।